धरना वाले भाजपा विधायक ने फिर दिया धरना। थाने के अंदर ही बिस्तर लगाकर बैठे। मारपीट के मामले में बेकसूरों को न्याय दिलाने पहुंचे थे विधायक। रीवा जिले के मऊगंज थाना में आज उस वक्त हड़कंप की स्थिति निर्मित हुई जब मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ थाने पहुंचे और धरना दे दिया। हर बार की तरह इस बार भी भाजपा विधायक अपना बोरिया बिस्तर लेकर थाने पहुंचे थे और थाना प्रभारी के कक्ष में बिस्तर लगाकर धरना दे दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों शराब दुकान के कर्मचारियों और असामाजिक तत्वों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ बेकसूर लोग भी उसका शिकार हो गए। मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी, जिसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मारपीट में घायल लोगों को न्याय दिलाने आज भाजपा विधायक थाने पहुंचे और थाने के अंदर ही धरना दे दिया। दरअसल मऊगंज थाना क्षेत्र में बीते 2 दिन पूर्व रात तकरीबन 11 बजे शराब दुकान के कर्मचारी व स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी की गई। घटना में कुछ स्थानीय लोगों को चोटें आई थी, जिसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते आज मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल नाराज हो गए और सैकड़ों लोगों के साथ थाने पहुंचे। इतना ही नहीं, विधायक ने थाना प्रभारी के कक्ष में बिस्तर लगाया और उसमें बैठकर धरना दे दिया और घंटों अपने समर्थकों के साथ थाने के अंदर ही बैठे रहे। मौके पर मौजूद मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे ने जब आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विधायक शांत हुए। मऊगंज एसडीओपी नवीन दुबे का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर आज स्थानीय विधायक थाने पहुंचे। बीते दिनों शराब दुकान के पास मौजूद असामाजिक तत्व व शराब दुकान के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान कुछ बेकसूर लोग भी उसका शिकार हुए, जिसमें से एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। शराब दुकान संचालक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज विधायक थाने पहुंचे, जिसमें शराब दुकान के कुछ कर्मचारियों को पकड़कर लाया गया है। उनकी पहचान कराई जा रही है। अगर घटना में यह दोषी पाए जाते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने विधायक प्रदीप पटेल से बात करनी चाही, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने थाने के भीतर धरना दिया हो। इसके पूर्व में भी अपनी बात मनवाने के लिए भाजपा विधायक कई बार धरना दे चुके हैं। पूर्व की अगर बात की जाए तो टोल नाका, MPEB अस्पताल सहित अन्य स्थानों में भी अपनी बात मनवाने के लिए धरना दे चुके हैं। सर, नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, विधायक जी धरने पर बैठे थे थाने पर जरूर, क्या है पूरा मामला? दिनांक 27 तारीख को लगभग रात में 11:30 बजे करीब चाक मोड़ के पास में आबकारी की दुकान के पास में एक वाद विवाद हुआ, जिसमें वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों और जो आबकारी की दुकान संचालित करने वाले लोग हैं, वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई हुई, पत्थरबाजी हुई। उस दौरान में जो उनकी गाड़ी है उस पर भी तोड़फोड़ की गई और इस दौरान में वहाँ पे कुछ जो निर्दोष लोग थे जो वहाँ पे आसपास थे, उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें मतलब जो निर्दोष लोग थे उनका ये बताना था कि उनके द्वारा उनके ऊपर कई सारे क्या लाठी और पत्थर से प्रहार किया है, लोगों के द्वारा किया गया। इस संबंध में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और मामले को शांत करा के और उसके बाद में जो आबकारी के वहाँ पे संचालक है, उनकी ओर से एक FIR पंजीबद्ध की गई। साथ में जो वहाँ पे कुछ पता चला कि कुछ निर्दोष व्यक्ति हैं, उनसे मारपीट हुई है। इस संबंध में भी थाना प्रभारी स्वयं उसके घर पे गई थी और उनसे बात किया तो पता चला कि वो रीवा में एडमिट है। आज सुबह लगभग 11:30 बजे विधायक जी थाने पे आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और उन्होंने इस बात से मुझे और थाना प्रभारी को अवगत कराया कि वहाँ पे निर्दोष लोगों के साथ भी मारपीट की गई है और वहाँ पे मूल घटना के बारे में भी उन्होंने बताया। तो फिर उसके बाद में संज्ञान लेते हुए जो भी वहाँ पे जो आबकारी संचालक वहाँ पे जो कर्मचारी हैं और जो अन्य लोग हैं, उन सभी को वहाँ से उठाया गया, उनको थाने पे ले आया। जो निर्दोष लोग विधायक जी के साथ में आए थे, उनसे उनकी पहचान कराई गई, तो वो लोग तो नहीं निकले,
पर अन्य कर्मचारी हैं उनको भी टीम भेजी गई है, उठाया जा रहा है, उनसे पहचान कराई जाएगी। अगर ये लोग किसी भी तरीके से घटना में रहते हैं तो FIR उनके खिलाफ क्या है पंजीबद्ध तो की ही जा रही है, साथ में कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो अन्य उपद्रवी तत्व थे उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर नाम आ रहा है अर्जुन मोघा का, जी जो मारपीट में था उस दिन, जी शराब की दुकान में। तो क्या विधायक जी उनके बचाव में आए थे क्या? नहीं, विधायक जी मुख्य रूप से जो निर्दोष व्यक्ति जिनके साथ में मारपीट हुई है उनके संबंध में आया था। ये पता चला कि ये जो कुछ शरारती तत्व जो थे वो वहाँ पे आए थे और तोड़फोड़ उन्होंने चालू किया। अन्य चीजें धरने की जानकारी दी थी इसके पूर्व? विधायक जी के द्वारा मतलब मामले का संज्ञान लेते हुए थाने पे आए थे। पूर्व में क्या किसी प्रकार से सूचना दी गई थी क्या? फोन पे सूचना उनके द्वारा दी गई थी कि मैं थाने पे आ रहा हूँ और यहाँ पे अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। क्या इस दौरान